जय भीम। साथियों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आप सुनेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान के अंदर दिया गया हुआ ऐतिहासिक भाषण, जिसके अंदर इंक्लूडेड है कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और यूं तो बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी जिंदगी में करीब 2 बार आगरा गए। पहली बार 1946 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुभाष पार्क पहुंचकर लेदर के प्रोडक्ट को रेलवे की प्राथमिकता में शुमार करवाया, और दूसरी बार आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया, जो ऐतिहासिक भाषण समाज के बीच, देश के बीच बहुत चर्चित है और आप सबको उस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने करीब 7 भागों में उस भाषण को क्रिएट किया और मैं आज आप सबके सामने वो 7 भाग बारी बारी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान के अंदर उनकी जनसभा के अंदर बैठे जन समूह से अपने पहले भाषण के अंदर कहा कि पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। उस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहां तक कि खून बहाने के लिए भी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने दूसरे भाषण के अंदर देश के नेताओं से कहा कि यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो शुभेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपके अपने महल से बाहर धकेल देता है तो उस समय तुम कहां जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तीसरे भाषण में भूमिहीन मजदूरों से कहा कि मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनकी दुख तकलीफों को सफल नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपने उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चौथे भाषण में अपने समर्थकों से कहा कि बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है, यह समानतावादी धम्म है, यह स्वतंत्रतावादी धम्म है, यह बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धम्म की शरण में आने की तमन्ना है वो धम्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धम्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और इसके आचरण का अनुसरण करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 5वें भाषण में बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण धर्म भारत के दूर दूर तक गली कूचों में तक पहुंचा। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1200 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि बौद्ध भिक्षु विलासता पूर्वक एवं आराम मतलब जिंदगी जीने के आदी हो गए। धर्म प्रसार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म पुनः स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 6ठे भाषण में शासकीय कर्मचारियों से कहा कि हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं दोबारा कहूंगा,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस भाषण को आप तमाम जगह सुनते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात को दोहराया है कि शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अपनी तौदे पेट भरने में व्यस्त हैं। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 7वें भाषण में छात्र और युवाओं से कहा कि मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव के अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। तो आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि आज मेरी स्थिति एक बड़े खंबे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं कि जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आपके बीच से, आप लोगों के बीच से चला जाऊं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वो शाद भाषण थे जिसके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना दर्द व्यक्त किया, जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन समूह से बात की, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के नेताओं से बात की, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भूमिहीन मजदूरों से बात की, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने समर्थकों से बात की, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं से बात की, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शासकीय कर्मचारियों से बात की। आइए जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए आगरा और आगरा के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कितना महत्व है। साथियों, 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान से जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी सभा को समाप्त किया, उसके बाद चक्की पाट पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया। आज भी आप पूर्वोदय बुद्ध विहार के अंदर जाके उस प्रतिमा को देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने हाथों से स्थापित की। और करीब 1957 में बौद्ध भिक्षु कौटिन्य ने आकर वहां एक विशाल बौद्ध विहार बनवाया और उसके बाद 1967 में बौद्ध विहार को देखरेख के लिए कमेटी बनाई गई। एग्जीक्यूटिव आज भी वहां पे वो कमेटी देखरेख करती है उस बुद्ध विहार का। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर हमें हमारे बीच से छोड़कर चले गए 1956 में 6 दिसंबर को, उसके बाद 1957 में बाबा साहेब अम्बेडकर के बेटे यशवंतराव अम्बेडकर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्थियों का कुछ हिस्सा आगरा के अंदर भी स्थापित किया, जिसको आज भी आप देखने जा सकते हैं। तो ये था आगरा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच का जुड़ाव।